बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साबित बिन आई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर था। इतने में आपके बेटे जो अबू बकर के नाम से मशहूर थे जिहाद से वापस आए। आपने इनसे जिहाद की रवादाद मालूम करना चाहिए तो उन्होंने जिहाद में पेश आने वाले बहुत से वाक़यात बताते हुए कहा, अब्बाजान क्या मैं आपको अपने एक मुजाहिद साथी के अजीब व गरीब और ईमान अफरोज हालत के बारे में ना बताऊं? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़रूर बताओ। कहा, हमारे लश्कर में एक खूबरू नौजवान भी थे। जब हम दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो हमले की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। इतने में इस नौजवान के ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजे, वाह मेरी ज़ौजा आईना, कैसी दिलकशी है तुम में, वाह मेरी ज़ौजा आईना, क्या हुस्न पाया है तुमने। ये आवाज़ सुनकर हम फ़ौरन उसकी तरफ दौड़े। हम समझे शायद इसे कोई अर्ज़ा लाहक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान क्या हुआ? कहा, ए मुजाहिदो सुनो, मैं हमेशा अपने आप से ये कहता था कि मैं हरगिज़ शादी ना करूँगा, यहाँ तक कि मैं किसी ग़ज़वा में शहीद हो जाऊँ और अल्लाह ताला जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी कर दे। मैं हर मर्तबा शहादत की आरज़ू लिए जिहाद में शरीक होता हूँ। कहीं जिहादों में शिरकत के बावजूद मुझे शहादत की दौलत ना मिल सकी। अब इसके लश्कर के साथ जिहाद में आ गया। रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर उभारा है कि अगर इस मर्तबा भी शहादत ना मिली तो वापसी पर मैं शादी कर लूँगा। अभी कुछ देर कबल मुझे ऊँघ आई। मेरे ख्वाब में कोई आने वाला आया और कहने लगा, तुम ही हो जो ये कह रहे हो कि अगर इस मर्तबा शहीद ना हुआ तो वापसी पर शादी कर लूँगा। सुनो, अल्लाह ताला ने हूर ऐना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है, उठो मेरे साथ चलो। चुनाचा वो मुझे लेकर एक इंतहाई सरसब्ज़ व शादात वसी बाग में पहुंचा। वहाँ का माहे दिल रुबा था। इसमें 10 ऐसी हसीन और जमील लड़कियां मौजूद थी कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न न देखा था। मैंने कहा, शायद इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। ये सुनकर इन दो शहजाओं ने कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो एक खूबसूरत और सरसब्ज़ बाग नज़र आया। ये पहले बाग से ज़्यादा हसीन और वसी था। इसमें 20 हसीन और जमील दो शहज़ाएँ थीं। उनके हुस्न और जमाल के सामने पहली 10 लड़कियों का हुस्न भी फीका पड़ गया। मैंने कहा, इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। जवाब मिला, आगे चलो, हूर ऐना तुम्हारे सामने है। मैं आगे बढ़ा तो सामने एक वसी और अरीज़ सल्तनत और एक खूबसूरत बाग था जो पहले दो बागों की निस्बत बहुत ज़्यादा पुरबहार था। इसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ थीं कि उनके सामने पहली दो शहज़ाएँ की खूबसूरती कुछ भी ना। मैंने कहा, इनमें से कोई एक ज़रूर हूर ऐना होगी। ये सुनकर उन्होंने अपनी पुरतरन्नुम आवाज़ में कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारे ही आगे चले जाओ। आगे बढ़ा तो आपको याकूत के बने हुए एक खूबसूरत कमरे में पाया जिसमें एक तख्त पर साबका तमाम लड़कियों से ज़्यादा हसीन और जमील नौजवान तो शहज़ा मौजूद थी। उसका हुस्न आँखों को खैरा कर रहा था। वो बड़ी शान और शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, क्या तुम ही हूर ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा, खुश आमदीद, मैं ही हूर ऐना हूँ। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी मुतरन्निम आवाज़ गूंजी, ठहर जाइए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। मैं अभी इस होशे रुबा मंजर में ही गुम था कि मेरी आँख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाला हूँ। नौजवान ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि मुनादा ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के शहसवारों, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो। ये सुनकर हम दुश्मनों के मुकाबले में सफ़े बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों से नबद अज़मा था। मुझे इसकी बात याद थी। मैं कभी सूरज की तरफ देखता, कभी उसकी तरफ। जैसे सूरज गुरूब हुआ, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई। वो राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। मैं नहीं जानता कि सूरज पहले गुरूब हुआ या वो नौजवान पहले शहीद हुआ। यकीनन उसने अफ्तारी हूर ऐना के साथ की होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने बेटे की ज़बानी इस नौजवान का ईमान अफरोज़ कहानी सुनी, बेसाख्ता दुआ गो हुए, अल्लाह की रहमत हो इस मुजाहिद पर। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।